वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्देतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नाम श्रेष्ठं मनमपि सचिपुत्रमात्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं कष्टवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवाशां प्राप्तयस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकात्रजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वाभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावम् अखिलतुश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां पुराणगुह्यं तं व्यासशुनम् उपयामि गुरुं मुनिनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नाम्ने गौरतिशे नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रिये करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। फुल्लेन्दीवरकान्तिमेन्दुवदनं वरहावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगं भूषणं भजे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गोविंदानंदिनी राधे गोविंद मनमोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि।
वृंदावनाधीशे राधे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जदास्यं मह्यं प्रदयिताम्। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमाराध्यतम समस्त गौड़ीय गुरुवर्गों के श्री चरण कमल में नित्य सेवा प्रार्थना करते हुए आज हम लोग श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिवस एवं अंतिम पर्व में भागवत की अवशिष्ट लीलाओं को, अवशिष्ट कथाओं को श्रवण करके आत्मकल्याण करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 6 दिनों से हम लोग लगातार श्रीमद् भागवत की परम पावनी कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा भगवान का स्मरण कराती है, भगवान की लीलाओं का स्मरण कराती है, भगवान के गुणों का स्मरण कराती है, भगवान के रूप का स्मरण कराती है। भगवान की कथा भगवान का सानिध्य प्रदान करती है। भगवान खुद बोलते हैं, नहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय च वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि हम नारद। भगवान अपने मुँह से खुद बोलते हैं, हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। जहाँ पर मेरे भक्त भाव विभोर होकर के मेरी कथाओं का गुणगान करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ। मैं लक्ष्मी को छोड़ के भाग जाता हूँ, मैं योगियों के हृदय को छोड़ के भाग जाता हूँ। मैं ब्रह्म ज्ञानियों की पकड़ में नहीं आता हूँ, मैं देवी देवताओं की पकड़ में नहीं आता हूँ। एकमात्र जो मेरे परम रसिक भक्त हैं, संत हैं, जो निरंतर मेरी कथा का गुणगान करते हैं, वहीं पर मैं निवास करता हूँ। इसलिए भगवान कहाँ रहते हैं, इसका एड्रेस किसी को जानना है,
भगवान का पता, भगवान का ठिकाना कहाँ पर है, सीधा पता है। जहाँ पर शुद्ध भक्त भगवान की कथाओं का कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, उन्मत्त होकर के, भाव विभोर होकर के, वहीं पर भगवान का नित्य निवास होता है। इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया है। जहां हरिनाम संकीर्तन होता है, जहां भगवान की शुद्ध हरिकथा होती है शुद्ध भक्तों के द्वारा, वहां पर भगवान का नित्य निवास होता है। इसलिए इस कलयुग में कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इस कलयुग में न योग चलेगा, न तप चलेगा, न दान चलेगा, न पूजा पाठ चलेगा। इस कलयुग में एकमात्र नाम चलेगा। ये नाम का आधार है, ये नाम के ऊपर टिका हुआ है। ये कलयुग एकमात्र श्रीमद् भागवत ग्रंथ के ऊपर टिका हुआ है। शौनकादि ऋषियों ने जो प्रश्न किया था कि भगवान के स्वधाम गमन के बाद में धर्म कह शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाएगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा। कृष्णे स्वधाम उपगते कर्म ज्ञानादिविशः, कृष्णेन स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिविशः, कलो नष्ट दृशामेश कलो पुराणाक अर्क उदित। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान कृष्ण का अवतार है। इसलिए जो श्रीमद् भागवत कथा का बहुत प्रेम से श्रवण करते हैं, निष्ठा से श्रवण करते हैं, सुसुसुवि तत्क्षणात् हृदय अवरुद्धते अत्र सुसुसुवि तत्क्षणात्, उसके हृदय में आकर के भगवान निवास कर जाते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरो, कानों के माध्यम से भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और ये कथा रूपी भगवान जो है बहुत चमत्कारी होते हैं। ये जो कथा रूपी भगवान है, ये आंखों के माध्यम से प्रवेश नहीं करते हैं, ये कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। अब प्रवेश करके हृदय में एक खलबली मचा देते हैं, वहाँ जाकर के सारे अनर्थों की सफाई कर देते हैं। जितने हमारे अमंगल हैं, जितने दोष हैं, उसको दूर कर देते हैं। इसलिए जो है इस कलयुग को पवित्र करने के लिए कोई एक माध्यम है तो वो एकमात्र भगवान की कथा है। तो अभी हम लोग उस परम पावनी श्रीमद् भागवत की कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। हम लोग 10वें स्कंद में द्वारिका लीला में प्रवेश कर गए थे। सुदामा चरित्र का हम लोगों ने सुबह श्रवण किया। सुदामा जी गरीबी के अंदर भगवान का भजन करके दिखाए हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। इस संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है। यदि सबसे बड़ा सुख किसी को चाहिए वो साधु संग है, संत समागम। और गरीबी जो है बहुत बड़ा दुख होता है। ये बहुत बड़े अभिशाप, बहुत बड़े अपराध का फल होता है, बहुत पाप का फल होता है गरीबी। किंतु जहां भक्ति होती है वहां गरीबी भी कुछ नहीं कर पाती है, गरीबी भी नत हो जाती है। सुदामा जी के सामने गरीबी परास्त हो गई। उनके हरि नाम को छोड़ा नहीं पाए, उनके भजन को छोड़ा नहीं पाए। वो भजन करते ही रहे, सुदामा जी भजन करते ही रहे। और वही दरिद्र सुदामा आज जो है कृष्ण के समान ऐश्वर्य प्राप्त किया उन्होंने। भक्ति के बल पर सुदामापुरी बन गई उनकी। द्वारिकापुरी के समान ऐश्वर्य दे दिया सुदामापुरी में। विश्वकर्मा को बोला जितना ऐश्वर्य मेरी द्वारिकापुरी में है समान एज इट इज बना दो। मेरा भक्त किसी भी हालत में मुझसे कम नहीं है। जितना ऐश्वर्य मेरी द्वारकापुरी में है उतना ही सुदामापुरी में भी दे दो। भगवान इतने करुणामय, इतने दयालु हैं। भगवान भक्ति भी देते हैं, भगवान धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देते हैं।
किंतु भगवान जीव का हृदय को शुद्ध करते हैं पहले। जो देवी देवता होते हैं वो जीव के हृदय को शुद्ध किए बिना ही दे देते हैं, तो वो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। किंतु भगवान कृष्ण जो है धन की महिमा को पहले समझाते हैं, फिर उसको देते हैं ताकि वो उसका दुरुपयोग ना करे। तो हम लोग सुदामा चरित्र श्रवण कर रहे थे। एक बार नारद जी को भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थ लीला देखने की इच्छा हुई कि भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारिका में 16,100 रानियों को कैसे मेंटेन करते हैं। एक आदमी 10 पत्नियों से शादी करता है या 5 पत्नियों से शादी करता है या 3 पत्नियों से शादी करता है तो उसका हालत खराब हो जाता है, उसका जीना हराम हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जो है सबसे बड़े गृहस्थी हैं संसार के, सबसे बड़े गृहस्थी हैं। और आजकल कलयुग में तो एक पत्नी को मेंटेन करना ही बड़ा मुश्किल है, एक पत्नी को भी नहीं मेंटेन कर पा रहे। हम लोग इतने दुर्बल है, एक कलयुग के जो इतने दुर्बल हैं एक पत्नी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और ये भगवान कृष्ण जो है कितने पावरफुल हैं, सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े गृहस्थी हैं। कितनी रानियां हैं? 16,108 रानियां। मतलब हर काम में भगवान एक नंबर में है। भगवान कृष्ण का कोई भी काम देख लीजिए वो नंबर 1 में है। चोर हैं तो नंबर 1 है, 2 नंबर के चोर नहीं है, वो चोर भी एक नंबर के हैं। वो गृहस्थी जब बनाए तो गृहस्थी भी एक नंबर के बनाते हैं। उनसे ज्यादा फिर किसी की पत्नियां नहीं हो सकती है। 16,108 रानियां उन्होंने गृहस्थ लीला किया। नारद जी पहुंचते हैं, नारद जी आकर के देखते हैं रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश करते हैं। पहले नारद जी को देखते भगवान उठकर प्रणाम करते हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य, आज मेरा परम भाग्य है, संत का दर्शन हुआ है। संत मिलन सम सुख जग नाही। नारद जी का सत्कार करते हैं, उसके बाद बैठते हैं। नारद जी बैठिए, बोले हम थोड़े व्यस्त हैं, अभी ज़्यादा समय दे नहीं पाएंगे, हमको 16,108 में घर में घूमना है। आपको जो 16,108 घर हैं, महल हैं, उसमें तो घूमना है, तो मेरे पास टाइम तो बहुत कम है, इसलिए मैं खाली एक झलक देखने आया हूँ सब लोगों की। तो देख रहे हैं वहां पर जो है रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण के चरण दबा रही थी। फिर दूसरे महल में जाते हैं, वहां देखते हैं भगवान कृष्ण अभी पूजा कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। अपने बच्चों को भी पास में बुला करके सिखा रहे हैं, ऐसे भगवान का पूजा करना चाहिए, ऐसे भगवान का सेवा करना चाहिए। दूसरे महल में जाते हैं, वहां पर भगवान जो है स्नान कर रहे हैं। पूछते हैं मेरे प्रभु कहाँ पर हैं? अभी स्नान गए हैं, स्नान करने गए हैं। इस प्रकार जो है नारद जी 16,108 रानियों के घर में घूमते हैं। उनका सिर घूम जाता है कि हर जगह कृष्ण अवेलेबल है। हम तो सोच रहे एक कृष्ण इतनी रानियों को कैसे मेंटेन करते होंगे, तो ये तो इनके लिए तो बहुत इजी खेल है। इन्होंने तो 16,108 रूप बना के रखा हुआ है, जितनी रानियां उतने कृष्ण, तो इनके लिए तो कोई कठिन काम नहीं। जब सबरी मुनि इतने रूप बना सकते हैं तो भगवान कृष्ण को क्या दिक्कत है? यहाँ के जो बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, योगी, ये लोग भी बहुत सारे रूप बना लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं योग विभूति के द्वारा। तो भगवान कृष्ण तो यत्र योगेश्वर कृष्ण, भगवान कृष्ण तो महायोगी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। रासलीला में जितनी गोपियां उतने कृष्ण।
तो नारद जी भगवान कृष्ण की लीला देख करके बोलते हैं, जीवस्य संसरतो विमुक्षणम न जानतो अनर्थ भात शरीरतः लीलावतार स्वयस प्रदीपकम प्रज्वालयत्वाम तमम प्रपद्यो। जो जीव इस संसार के चक्कर में भ्रमण कर रहा है, वो अपना अनर्थ में जो शरीर है, इस शरीर के अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारे दुर्गुण हैं, इसको लेकर के हम लोग, ये भार है, भार स्वरूप है। यही शरीर हमारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस शरीर ही हमको भगवान की भक्ति भी दे सकता है, मुक्ति भी दे सकता है, और इसको यदि हम लोग भोग में लगा दें तो ये हमारे लिए भार भी है। इसलिए जो इस संसार के परिभ्रमण में भ्रमण कर रहा है, 84 के चक्कर में भ्रमण कर रहा है, कैसे मुक्ति प्राप्त करना है उसको पता नहीं है। इसलिए जीवों को मार्ग दिखाने के लिए लीला अवतारे स्वयस प्रदीपकम, आपने अपने विभिन्न लीला अवतार इस संसार में प्रकट किए हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। अभी जो है समस्त द्वारिकावासी कृष्ण बलराम सब सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में जाते हैं, और इधर समस्त ब्रजवासी वे लोग भी वृंदावन से कुरुक्षेत्र में आते हैं। पहली बार जो है कृष्ण के साथ में ब्रजवासियों का मिलन होगा। जब से मथुरा छोड़ के गए हैं तब से दोबारा वृंदावन में नहीं गए हैं भगवान। अभी जो है सूर्य ग्रहण के अवसर पर प्रथम बार मिलन हो रहा है। राधा रानी जो है भगवान का वो वेश देख करके, और गोपियां भगवान का राजवेश देख करके मन में बड़ा दुख लगता है। वो हमारे वृंदावन के कृष्ण तो नहीं है, ये तो राजा है, राजा से तो हमने प्रेम नहीं किया। हमने तो जो वृंदावन के ग्वाल बाल हैं, जो बंसी बजाने वाले हैं, इनके हाथ में तो बंसी भी नहीं अभी, ये तो चक्रधारी हैं। इन भगवान से तो प्रेम नहीं किया हमने। हमारे भगवान तो कुछ और ही हैं। उन भगवान से प्रार्थना करते हैं, वही स्वरूप पुनः प्रकट करिए प्रभु, जो स्वरूप आपने हमको वृंदावन में दिखाया था, जिस स्वरूप में आपने हमारे साथ में वृंदावन में विहार किया था। मयूर मुकुटधारी, बंसीधारी, पीताम्बरधारी, वनमालाधारी, उसी स्वरूप का दर्शन कराइए। ये ऐश्वर्य वाला स्वरूप हमारा मन नहीं भरता है। वो आपकी वृंदावन की लीला फिर प्रकट करिए, वो आपकी रास लीला फिर प्रकट करिए। इस प्रकार जो है गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही है। आउस्ते नलिन लाभ पदारविंदम योग ऐश्वर्य हृदय विचिंतम अगाध बोधे संसार कूप पतित उत्तरणम अवलंबम गेहिम जुषाम मनुष्याम सदा नः। गोपियां बोलती है, हे प्रभु, हम इस संसार सागर में पतित हैं, आपका चरण ही एकमात्र हम लोग का आश्रय है। इसलिए आप हमको जीवित रखना चाहती हैं तो उन वृंदावन की लीलाओं का हमको दर्शन कराइए, उन वृंदावन की लीलाओं को प्रकट करिए, और अपना ये राजवेश परित्याग करिए और वृंदावन के स्वरूप में आ जाइए। उस समय भगवान जो है राधा रानी और गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुछ समय के लिए वृंदावन बिहारी बन गए थे। वृंदावन बिहारी कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण से वृंदावन के कृष्ण बन गए और गोपियों को वो वृंदावन का आनंद दान किया। हम लोग का जहां मंदिर है कुरुक्षेत्र में, वो राधा कृष्ण का मिलन स्थली है, वहीं पर ही राधा कृष्ण का मिलन हुआ था। इसलिए प्रभुपाद जी ने वहां पर मंदिर बनाया कुरुक्षेत्र में, राधा कृष्ण मिलन स्थली। वहीं पर ही कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का मिलन हुआ था, पुनः वृंदावन वहां प्रकट हुआ था। इस प्रकार जो है प्रथम बार कृष्ण से नंद बाबा का, यशोदा माँ का, सारे ब्रजवासियों का दर्शन हुआ।
सब लोग मिलते हैं। द्रौपदी भी जो है 16,100 जो 8 रानियां हैं सबको प्रणाम करती है और प्रमुख रानियों से मुलाकात करती है, उनसे बातचीत करती है, उनसे जो है धर्म की शिक्षा ग्रहण करती है, पति धर्म क्या है उसकी शिक्षा ग्रहण करती है। देवकी एक बार जो है अपने 6 पुत्रों का दर्शन करना चाहती है कि कंस ने जिन 6 पुत्रों को मार डाला, हे कृष्ण तुम सर्वसमर्थ हो। मैंने सुना है गुरुकुल में तुमने गुरु माता के पुत्र को तुम यमलोक से भी लेके आ गए थे, तुम इतने शक्तिशाली हो, मैं भी अपने 6 पुत्रों को जो है दर्शन करना चाहती हूं। उस समय जो है भगवान कृष्ण वरुण लोक में गए, वरुण लोक से देवकी के 6 पुत्रों को लेकर आए। उनका अभी उद्धार होना बाकी था, उनको अभिशाप मिला हुआ था कि जब वो श्री कृष्ण का उच्छिष्ट पान करेंगे उस समय जो है उनको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान कृष्ण उनको लेके आते हैं, अभी वो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे उनका जन्म हुआ था वैसे ही हैं। तो यश देवकी माँ जो है सबको दूध पिलाती है। देवकी मैया उन 6 बेटों को, जिनको दूध पिलाने का अवसर उसको नहीं मिला था, जन्म लेते ही मार दिया, जन्म लेते ही मार दिया। अभी जो है उन 6 बेटों को जो है दूध पिलाया और दूध पिलाते ही वो 6 के 6 मुक्त हो गए। उनको ब्रह्मा जी का अभिशाप था, ब्रह्मा जी ने अभिशाप दिया था कि तुम लोग असुर योनि में चले जाओ। जब वो लोग बहुत गिड़गिड़ाए तब बोले कि भगवान कृष्ण का उच्छिष्ट जब तुम लोग को मिलेगा तुम लोग वापस उद्धार हो जाओगे। तो पहले जन्म में जो है हिरणाक्ष के बेटे कालनेमी के पुत्र बने वो लोग, 6 पुत्र। हिरण्यकश्यप ने फिर अभिशाप दे दिया कि पिता के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। वो पिता फिर कंस बना, तो कंस के हाथ से मृत्यु हुआ। और देवकी का उच्छिष्ट पान, मतलब कृष्ण का उच्छिष्ट पान, क्योंकि देवकी का स्तनपान तो भगवान कृष्ण ने किया, उनका उच्छिष्ट हो गया। उच्छिष्ट पान करने से वो 6 के 6 उद्धार हो गए। तो इस प्रकार जो है देवकी ने अपने 6 पुत्रों का दर्शन किया। एक बार जो है बहुत सारे ऋषि मुनियों में विवाद हो जाता है, कौन भगवान बड़ा है, कौन देवता बड़ा है। कुछ बोलता है शिव जी बड़े हैं, कोई बोलता है ब्रह्मा बड़े हैं, कोई बोलता है गणेश जी बड़े हैं, कोई बोलता है देवी बड़ी है। तो उस समय सब परामर्श करके भृगु ऋषि को जो है अपना जस्टिस बनाते हैं। आप हमारे न्यायाधीश हैं, न्याय का भार आपके ऊपर दिया है, अभी आप बताइए कौन बड़ा है। वो बोलते हैं हम ऐसे आप लोग को नहीं बताएंगे, हम परीक्षा करके बताएंगे। हम जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल बताएंगे, क्योंकि हम मुंह से बोल देंगे आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए हम अभी प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, फिर आपको जो है उत्तर मिल जाएगा। वे पहले ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। ब्रह्मा जी कौन है? उनके पिता हैं ब्रह्मा जी, भृगु ऋषि के पिताजी हैं। तो पिताजी के पास में जाकर के ऐसे ठूंठ की तरह खड़े हो जाते हैं, जैसे एक पेड़ खड़ा होता है, एक प्रणाम वणाम कुछ नहीं करते हैं, ठूंठ की तरह खड़े हो जाते हैं। ये देख करके ब्रह्मा जी नाराज हो जाते हैं। तो तुम्हारा शिष्टाचार कहाँ चला गया? सारा जीवन तुम हमको देखते ही प्रणाम किया करता था, आज तुमको क्या हो गया? भृगु ऋषि कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, अपमान करके भगा दिया। तुम्हारे जैसे नालायक पुत्र की जरूरत नहीं, निकल जाओ यहां से, अभी यहां से निकल जाओ। फिर शिव जी के पास में जाते हैं। शिव जी उनके भाई हैं, क्योंकि शिव जी का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी से हुआ, तो शिव जी उनके भाई हो गए। तो भाई को भाई देखते हैं जो है आलिंगन करने दौड़ते हैं शिव जी। अरे भृगु, बहुत दिनों बाद में दर्शन हुआ, आओ तुमसे गले मिलते हैं। अरे शमशान में रहने वाले हो तुम, भूत प्रेत पिशाच के साथ में रहते हो, तुमसे गले मिलेगा हम? ऐसे उनका अपमान कर दिया। तो शिव जी त्रिशूल लेके दौड़ते हैं, अभी तुमको मार डालूंगा।
तुम हमारा इतना बड़ा अपमान करता है। दो की तो परीक्षा हो गई, ब्रह्मा और शिव की परीक्षा हो गई। मतलब जितना बड़ा भगवान उतनी बड़ी परीक्षा। अभी कहां जाते हैं? भगवान विष्णु के पास, भगवान नारायण के पास जाते हैं। वहां जाकर के सीधे बिना पूछे, सीधे जहां पर लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही है, सीधे वैकुंठ में चले जाते हैं। वहां जाकर के भगवान के शरीर पर, छाती पर लात मारते हैं, जोर से, जोर से भगवान की छाती पर लात मार देते हैं। भगवान बोलते हैं आज परम सौभाग्य मेरा, एक ब्राह्मण के चरण मेरे हृदय में लगे हैं, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। और मेरा बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आप बैकुंठ में आए हैं, मुझे पता तक नहीं चला। मुझे तो आपको गेट पर जाना चाहिए था सम्मान करने के लिए, किंतु उन्होंने तो जानबूझ के मौका ही नहीं दिया उनको। जो गेट के ऊपर भगवान को जो है इंफॉर्मेशन देने वाले थे, सबको मना कर दिया भृगु जी ने, बताने की जरूरत नहीं है, मैं अचानक जाऊंगा, मेरा कुछ लीला है, भगवान के साथ में मेरा कुछ लीला है। तो भगवान जो है क्षमा मांग रहे हैं, मेरा बहुत बड़ा अपराध हुआ है, संत के चरण में अपराध हुआ है, मेरे इतना जो मेरा कठोर हृदय है, कहीं आपके पैर में कुछ आघात तो नहीं लग गया है? मेरा तो हृदय पत्थर के समान कठोर है, कहीं आघात तो नहीं लग गया। ब्राह्मण के चरणों में अपराध हुआ है आज। भगवान तुरंत खड़े होकर के उनको दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं। तुरंत भृगु जी की समझ में आ गया, विष्णु ही एकमात्र श्रेष्ठ देवता है। इस बार ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी जो है विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, और भगवान कृष्ण जो है विष्णु के भी पिता हैं, विष्णु भी भगवान कृष्ण से निकला है, इसलिए जो है श्री कृष्ण जो है परमेश्वर है। इस प्रकार जो है 10वें स्कंद हम लोग का समाप्त होता है, और 11 स्कंद के प्रारंभ में मुसल लीला है। किस प्रकार यदुवंश का विनाश होता है उसकी लीला है। भगवान कृष्ण ने देखा कि मैंने यहां पर जितने असुर थे, जितने अधर्मात्मा थे, सबका वध कर दिया, विनाश कर दिया। अभी यादव वंश के अंदर भी मेरे जो वंशज हैं उनके अंदर भी कुछ अहंकार आ गया, क्यों? हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, हम बहुत बड़े हैं। कुछ कुछ लोग तो अपने को कृष्ण के समान भी समझते हैं इनमें से। तो इनको भी मुझे विनाश करके जाना है। या भगवान की दूसरी लीला है, मैं अपने स्वधाम में जा रहा हूं, सबको साथ में लेके जाऊंगा। जैसे भगवान राम अयोध्या से जब साकेत धाम गए थे, पूरी अयोध्या को साथ में लेके गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण भी जो है अपने समस्त परिकर को साथ में लेके द्वारिकापुरी में जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा लीला किया। तो एक बार जो है भगवान कृष्ण के जो नाती पोते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वे लोग खेल रहे हैं। खेल खेलते उनको एक खेल सूझा। क्या सूझा? कि बगल में ऋषि मुनियों का आश्रम है, यहां पर हम लोग चलते हैं और एक बच्चे को गर्भवती मां बना लेते हैं, उसका पेट में कुछ भर देते हैं कपड़ा वपड़ा, और उसको लड़की सजा दे देते हैं, और सजा करके फिर ऋषि मुनियों से जाके परीक्षा करेंगे, देखते हैं उनका कितना तपोबल है, वो लोग झूठ बोलता है ना सही बोलता है। एक पुरुष को संतान कैसे होता है उनको तो पता होगा, इसलिए वो तो बोल रहे हैं आगे से। तो विश्वामित्र आदि ऋषि वहां पर रहते थे, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये गर्भवती महिला है, ऋषिवर आप बताइए इसको पुत्र होगा ना पुत्री होगा? वो लोग तो अंतर्यामी हैं, तुम लोग हम लोग के साथ में नाटक कर रहे हो,
इसके गर्भ में न पुत्र होगा न पुत्री होगा, यादव वंश का काल होगा, मुसल होगा। इसी की वजह से पूरे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। ऐसा जब अभिशाप मिलता है, सारे के सारे बच्चे रोते बिलखते अपने अपने घरों में आते हैं। खबर राजा तक पहुंचती है, उग्रसेन महाराज के पास में। उग्रसेन महाराज बोलते हैं जल्दी से इस मूसल को घिस दिया जाए और समुद्र में फेंक दिया जाए। घिस करके फेंक दिया, उसका एक टुकड़ा बचा, उसको मछली ने खा लिया। वही टुकड़ा व्याध को मिला था और उस व्याध से उसने भगवान कृष्ण के पैर में बाण मारा था। और वहां पर जितना काट काट के डाल दिया था, जो उसका चूरा हो गया था, वो सब जो है घास बन गया। और घास सामान्य घास नहीं, तलवार की तरह घास, वो तलवार का काम करने वाला था। और बाद में यदुवंश के लोग मद के नशे में एक दूसरे को मारकाट शुरू कर दिए और इस तरह जो है यदुवंश का विनाश होता है। ये भगवान की एक मायामय लीला है। जो भगवान के परिकर हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, उनके द्वारा इस तरह का व्यवहार या इस तरह की लीला कभी भी संभव नहीं है। फिर भी भगवान को, अपने पार्षद को अपने धाम में ले जाना है, कोई तो एक बहाना करना है, इसलिए उनको जो है सपरिकर भगवान जो है अपने धाम में जाना चाहते हैं। अभी जो है एकादश स्कंद में विशेष रूप से 3 संवाद हैं। नव योगेंद्र संवाद, अवधूत गीता और उद्धव गीता, 3 प्रसंग है। नव योगेंद्र संवाद, अवधूत गीता और उद्धव गीता। एक बार वसुदेव जी के दरबार में, भगवान कृष्ण के जो पिताजी हैं वसुदेव जी, वहां पर नारद जी आते हैं और भागवत धर्म के बारे में प्रश्न करते हैं। वो बोलते हैं यही प्रश्न जो है महाराज निमि ने, राजा निमि ने नवयोगेंद्र ऋषि को किया था। उन्होंने जो उत्तर दिया वही उत्तर मैं तुमको देता हूं। तो इसी बीच में नवयोगेंद्र संवाद आ जाता है। राजा निमि एक बार जो है बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उस समय ये नवयोगेंद्र ऋषि वहां पहुंचते हैं और एक एक प्रश्न करते हैं। और उनमें से 9 ऋषि हैं। ये 9 ऋषि कौन है? ऋषभ देव के पुत्र हैं 9 ऋषि। तो ये नव योगेंद्र ऋषि एक एक प्रश्न का उत्तर देते जाते हैं। उसमें पहला प्रश्न जो है कवि ऋषि से किया जाता है। धर्मान भागवतान ब्रूतो यदि न श्रुते समम यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्याति आत्मनम प्रजः। इसका उत्तर जो है, इसमें जो है जीव का परम धर्म क्या है, जीव का आत्यंतिक मंगल किसमें है, यह प्रश्न किया गया है। इसका उत्तर बताया है भयम द्वितीय अभिनिवेशत स्यात् ईशात अपतश्च विपर्य स्मृति तन्माया तो भुजावजितम भक्ते गैशम गुरुदेवतात्मा। जीव का परम कल्याण का रास्ता एकमात्र भगवान की भक्ति है। किंतु भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्त्या एकया ईशम, विशुद्ध भक्ति होनी चाहिए। भक्त्या एकया ईशम, अकिंचना भक्ति, निर्मला भक्ति होनी चाहिए भगवान की। और उस भक्ति को कराने का माध्यम कौन है? गुरु देवतात्मा। गुरुदेव जो है उनको अपना प्रिय समझना है, उनको अपना परमेश्वर मानना है। और गुरुदेव के अनुगत्य में यदि हम लोग भजन करेंगे तो क्या होगा? ये जो हमारा द्वितीय अभिनिवेश रूप भय है, माया का जो भय है, वो कट जाएगा
और हम लोग इस संसार से एक दिन मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। भक्ति परेशान भो विरक्ति अन्यत्र च स्त्रियक् एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा अश्नोतः स्यात् तुष्टि पुष्टि खुदयोप अनुघासम। यहाँ भी जो है भक्ति की महिमा बताई गई है कि भगवान की भक्ति करने से भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, संसार के प्रति वैराग्य आता है, अनुभव की प्राप्ति होती है और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जिस प्रकार यदि हम लोग कुछ भोजन करते हैं तो एक एक ग्रास में जो है तृप्ति होती है, पेट भरता है और भूख मिटती है, उसी प्रकार जो है भगवान की भक्ति करने से संसार के प्रति वैराग्य भी आता है, भगवान के प्रति अनुभव भी जागृत होता है और धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता रहता है। ऐसा जो है भक्ति की महिमा है। इसके बाद में महाभागवत के क्या लक्षण हैं, संतों के क्या लक्षण हैं, उसके बारे में प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर देते हैं, 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव, उत्तम वैष्णव। सर्वभूतेषु ये पश्चेत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवती आत्मनियश भागवतोत्तमः। जो समस्त प्राणियों के अंदर भगवान को देखता है और भगवान के अंदर समस्त विश्व को, समस्त जीवों को देखता है, वो उत्तम भागवत है। जहाँ भी वो देखता है उसको भगवान ही नजर आते हैं। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वो हर जगह अपने प्रभु को देखता है और सारा विश्व उनके अंदर होता है। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दिशस्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षाय करोति समध्यमः। मध्यम वैष्णव कौन है? जो ईश्वर से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, बालिश पर कृपा करता है। बालिश का मतलब अज्ञानी, और विद्वेषी की उपेक्षा करता है। ये 4 गुण जिनके अंदर होता है वो मध्यम वैष्णव है। और कनिष्ठ वैष्णव कौन है? अर्चायाम हरे पूजाम य श्रद्धयते न तद्भक्तेषु चन्नेषु सभक्त प्राकृति स्मृतः। जो एकमात्र मंदिर वाले भगवान को ही अपना भगवान मानता है और किसी को अपना भगवान नहीं मानता है। जो मंदिर में भगवान बैठे हैं खाली उन्हीं को ही अपना भगवान मानता है, किंतु उन भगवान से जो प्रेम करने वाले हैं उनको अपना पूज्य नहीं मानता है। मतलब जितना प्रेम वो भगवान से करता है उतना प्रेम भक्तों से नहीं करता है। वो जो है कनिष्ठ वैष्णव है। जो भगवान से प्रेम करता है किंतु भगवान के भक्तों से प्रेम नहीं करता है, भक्त और भगवान को समान दृष्टि से नहीं देखता है। कहीं कहीं तो मद भक्ता पूजा अवैध को, मुझसे भी मेरे भक्तों की पूजा अधिक है। मोते मोर दास अधिक कर लेखा, रामचरितमानस में बोला है कि मुझसे भी मेरे भक्तों को अधिक समझना है, अधिक जानना है। भक्तेर हृदय सदा गोविंद विश्राम। जिन भक्तों की कृपा से मुझे भक्ति प्राप्त होगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, उन भक्तों के अनादर करने से भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए जो कनिष्ठ वैष्णव है उसके जीवन में साधु सेवा नहीं है। वो साधु को पहचानता ही नहीं है, साधु के प्रति उसका श्रद्धा नहीं होता है। इस प्रकार जो है 3 प्रकार के वैष्णव के बारे में यहाँ पर बताया है। इसके बाद में माया का स्वरूप क्या है, इसका भी प्रश्न किया गया है। तो इसके बारे में तो हम लोग चतुश्लोकी भागवत वगैरह में भी श्रवण किए हैं। ऋते अर्थम जत प्रीतियत न प्रत्यच्च आत्मनि। ईश्वर के अलावा इस संसार में जो भी वस्तु है सब माया है। जिसमें भगवान का अवस्थान नहीं है या जिसमें हम लोग भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, भगवान के अस्तित्व को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, सब माया है। जिसको अपनी इंद्रियों को जरा मापा जा सकता है वो माया है। मेयते इति माया, जिसको अपनी इंद्रियों को द्वारा हम लोग माप सकते हैं वो माया है। और जिसको इंद्रियों को द्वारा नहीं माप सकते हैं वो भगवान है। इसलिए भगवान को इंद्रियातीत बोलते हैं, इंद्रियों से अतीत है।
अभी प्रश्न किया है माया से उद्धार का उपाय क्या है, माया से हम लोग जो है कैसे मुक्त हो सकते हैं। इसका उत्तर है तत्र भागवतान धर्मान शिक्षित गुरु आत्मदेवतः अमाया अनुवृत्त्या यस्तु तुष्यत आत्मा आत्मदोहरी। माया से मुक्ति का उपाय क्या है, जब हम सदगुरु का चरण आश्रय करके सदगुरु से भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त करेंगे और सदगुरु जैसा बोलेंगे वैसा भगवान का भजन करेंगे तो हम लोग माया से मुक्त हो जाएंगे। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम च तद अर्थे अखिल चेष्टिताम। भगवान का नित्य श्रवण कीर्तन ध्यान, उनकी पूजा और समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की आराधना करने से जो है भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और उस भक्ति के द्वारा हम लोग इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। परस्परानुकथनम पावन भगवत यशः मिथो रति मिथो तुष्टि मिथो निवृत्त मिथो आत्मनः। इसमें जो है संत के लक्षण, वैष्णव के लक्षण, वैष्णव लोग क्या करते हैं, परस्परानुकथनम पावनम भगवत यश। जहाँ भी एक भक्त से दूसरे भक्त मिलते हैं वे आपस में भगवान का गुणगान करते हैं, वे संसार की चर्चा नहीं करते हैं। जैसे इस संसार के भोगी लोग जब आपस में मिलते हैं तो वो लोग संसार की बात करते हैं। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से मिलता है तो बिजनेसमैन की बात करता है। एक डॉक्टर जब रोगी से मिलता है तो वहां पर बीच में भगवान की कथा नहीं आती है, वहां पर बीमारी की बात आएगी। वो भी बीमारी का इलाज देगा, वो भी बीमारी के बारे में पूछेगा, वहां पर कृष्ण कथा का जन्म नहीं होगा। जब भक्तों से भक्तों का मिलन होता है तब कृष्ण कथा का प्राकट्य होता है। परस्परानुकथनम पावनम भगवत यश मिथो रति मिथो तुष्टि निवृत्ति मिथो आत्मन। और इसी में जो है वे लोग अपना संतुष्टि समझते हैं, इन्हीं में उसको आनंद मिलता है। जैसे एक मदारी व्यक्ति है जो मद खाता है, शराब पीता है, उसको शराब पीने में मजा आता है। एक जुआरी को जुआ खेलने में मजा आता है, तो भक्त को भगवान की कथा सुनने में मजा आता है। वो उसके लिए अमृत के समान है। वो कथा बोलता है और कथा सुनता है, कीर्तन करता है, कीर्तन सुनता है, जैसे वो अमृत का पान कर रहा है। इसके बाद जो है निष्कर्म क्या है, इसका प्रश्न करते हैं। अभिहोत्र ऋषि उसका उत्तर देते हैं। परोक्षवादो वेदो अयम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विद्धत्ते हि गदम यथा। कर्म से मुक्ति का उपाय क्या है? कर्म से मुक्ति का उपाय एकमात्र भागवत धर्म है, एकमात्र भक्ति का अनुशीलन है। फिर भी इस संसार में जो है कर्मकांड प्रतिपादक कुछ ग्रंथ क्यों हैं जिनमें कर्मकांड के बारे में बताया गया है। ये क्या है? बालानाम अनुशासनम। कर्मकांड में क्या है? फलश्रुति है। ये करो तो ये फल मिलेगा, इस देवता का पूजा करो तो ये फल मिलेगा, इस देवता का पूजा करो तो ये फल मिलेगा। ज्यादातर कर्मकांड में फलश्रुति है, बिना फल के कोई भी वहां पर अनुष्ठान नहीं होता है। किंतु भागवत धर्म में फलश्रुति नहीं है। भागवत धर्म में एक बार बोल दिया एक ही फल मिलेगा, कृष्ण प्रेम। बार बार हमने बताएंगे, बार बार बोलने नहीं जाएंगे, एक बार बोल दिया कृष्ण प्रेम मिलने वाला है। यहां पर बहुत सारे फल नहीं है। भगवान की भक्ति करो, एक फल मिलेगा कृष्ण प्रेम, और उससे श्रेष्ठ फल संसार का कुछ भी नहीं है। और छोटा मोटा फल तो भगवान की भक्ति से ऑटोमेटिक मिलता रहता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार को भगाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, अंधकार अपना भागता है। उसी प्रकार भगवान का भक्ति करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष आपके चरणों में आके गिर जाएंगे।
धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा। धर्म अर्थ काम हाथ जोड़ करके एक शुद्ध भक्त के पास में से खड़े रहते हैं। धर्म अर्थ काम मतलब नौकरी करते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं उसके सेवक बन जाते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों जो है एक शुद्ध भक्त के पास में से खड़े रहते हैं। प्रभु कभी कृष्ण की सेवा का अवसर दीजिएगा हमको भी, हमारा भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जिस धर्म अर्थ काम की प्राप्ति के लिए संसार के लोग इतना कष्ट कर रहे हैं, वो भक्तों के चरणों में आगे गिर जाता है। मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। धर्म अर्थ काम समय की प्रतीक्षा करते हैं, दूर खड़े रहते हैं, दूर, पास भी नहीं आते हैं। जैसे एक नौकर दूर खड़ा रहता है मालिक के से दूर, खाली मालिक का इशारा की तरफ देखता रहता है, कब मालिक इशारा करेगा। वैसे धर्म अर्थ काम भी जो है भक्त के इशारे की तरफ देखते रहते हैं, कब मुझे जो है सेवा देगा। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि ये लोग जब चाहते तब वैसा ऐश्वर्य प्रकट करते थे। एक बार भारद्वाज मुनि के आश्रम में भरत महाराज गए थे, सारी अयोध्या को लेकर के जब भगवान राम से मिलने गए थे, अचानक पहुंच गए, आगे से इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्री प्लान कुछ नहीं है। और भारद्वाज मुनि की इच्छा हुई, ये लोग अयोध्या के वासी हैं, धामवासी हैं, इनकी बहुत बढ़िया से मुझे सेवा करना है। उन्होंने उस समय अपनी सिद्धि को काम में लगाया। बहुत बड़े भगवान के राम भक्त थे वो, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और उनकी जो योग सिद्धि थी उसको काम में लगाया। बोले इस समय जैसा अयोध्या का वैभव था वैसा वैभव प्रकट हो जाए, बस उस तरह के घर बाड़ी सब प्रकट हो गए। और एक रात के लिए वो लोग सब इतना सुंदर जगह में रहे थे। तो जो भगवान का भक्त होता है उसके पास में हर चीज होता है, वो खाली उसको अप्रकट करके रखता है। जब जरूरत होता है तो भगवान की सेवा में लगाता है। इसके बाद में भगवान की भक्ति में एक बाधा होती है। देवता लोग जो है, जब हम लोग भगवान की भक्ति शुरू करते हैं, भगवान का भजन शुरू करते हैं, तो देवता लोग बीच में आके बाधा देते हैं। क्यों? क्योंकि देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं और भगवान का भक्त उनसे ऊपर जाने का प्रयास करता है, बैकुंठ में। बैकुंठ तो बहुत ऊपर है और देवता लोग नीचे रहते हैं। वो देखते हैं अभी तक मेरे नीचे रहता था और मेरे देखते देखते मेरे ऊपर जा रहा है यान में बैठ के, ये तो मैं सहन नहीं करूंगा। वो कुछ न कुछ बाधा डालते हैं, ये बैकुंठ में चला जाएगा और मैं स्वर्ग में पड़ा रह जाऊंगा और अभी तक मेरे नीचे था, पृथ्वी में था, इतना बड़ा प्रमोशन तुम्हारा हो रहा है, इसलिए बीच बीच में बाधा देते हैं। ताम सेवताम स्वीकृता बहो अंतराया शको विलंगे परमं व्रजताम पदम ते न अन्यस्य बहर्षि बलिं ददतः स्वभागान दत्ते पदम तमविता यदि विघ्न मूर्ति। तो यहां पर बताया सुरकृतान बहवो अंतराया, देवताओं के द्वारा विभिन्न बीच में कष्ट प्रकट होता है। देवता लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग आदि दैविक ताप। देवता लोग परीक्षा करते हैं भगवान की इच्छा से कि हम लोग भगवान की भक्ति के प्रति सुदृढ़ है कि नहीं है। और भागवत के एकादश स्कंद में इस कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार के रूप में प्रकट होंगे उसका भी प्रमाण है। कृष्ण वर्णम त्वेषा कृष्णम सांगपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशः ध्येयं सदा परिभोग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यं प्रणतपालभाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदिष्ट सुरक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवत्सा यदगादरण्यं मायामृगं दैत्यस्थितम् अन्नवन्दे महापुरुषते चरणारविंदम।
यहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में प्रकट होने वाले हैं, उसका भी फोरकास्ट किया है। व्यास जी ने पहले ही बता दिया कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में अवतार लेने वाले हैं। इसके बाद में देवताओं के ऋण से, 5 प्रकार के ऋण से जीव कैसे मुक्त हो सकता है, उसका भी उपाय बताया है कि जब जीव का जन्म होता है, जन्म लेने के साथ साथ उसके सिर पर जो है 5 ऋण चढ़ जाते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, आप्त ऋण और पितृमात्र ऋण। ये 5 ऋणों को चुकाना पड़ता है, नहीं चुकाएंगे नरक की यातना भोग करना पड़ता है। किंतु इन 5 ऋण को चुकाने का सबसे इजी उपाय क्या है, सहज उपाय क्या है? आपको परिश्रम कम करना पड़ेगा और 5 ऋण 100% चुक जाएंगे। और इस उपाय को नहीं मानेंगे, जन्म जन्म लग जाएंगे, एक भी ऋण को नहीं चुका पाएंगे, एक भी ऋण। 5 ऋण तो छोड़िए। किंतु भागवत का यह सिद्धांत मानने से 5 ऋण एक साथ में चुक जाएंगे। देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नयम ऋणी चिराजन सर्वात्मना य शरणम शरण्यम यतो मुकुंदम परिहृत कृतम। भगवान कृष्ण की शरण में जाने से, भगवान कृष्ण का भजन करने से ये 5 ऋण ऑटोमेटिक चुक जाएंगे। देव ऋण, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, प्राणियों का ऋण, माता पिता का ऋण और अपना आत्मीय स्वजन का ऋण। ये 5 ऋण से हम लोग अनायास में मुक्त हो जाएंगे। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त अन्य भावस्य हरिपरेशः विकर्म यच्च उत्पतितं कथंचित अधुनोदित सर्वम हृदय सन्निविष्टः। भगवान का भजन करते करते कभी हमारे जीवन में कोई पाप उपस्थित हो जाए, हमारा कभी पतन हो जाए, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान जो है भक्त की रक्षा कर लेते हैं। और जहां तक हमारा भजन हुआ था, फिर दोबारा भजन वहीं से शुरू होता है। न यह विक्रम नाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इसलिए भजन करते करते कभी यदि पतन भी हो जाए तो कोई डरने की बात नहीं है। जितना भजन हमने किया है, हमारा बैंक बैलेंस उतना जमा है, वो नष्ट नहीं होने वाला है। इसके बाद में जो है कृष्ण उद्धव संवाद शुरू होता है। भगवान कृष्ण स्वधाम में जाएंगे। ये खबर जब उद्धव जी को लगती है तो उद्धव जी वो भी भगवान के साथ में जाना चाहते हैं। मैं आपका विरह सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपका मित्र हूं, मैंने आपको हृदय से प्रेम किया है, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। तो उन्होंने बोला, तुम मेरे साथ में जाना चाहते हो तो तुम स्वार्थी हो, तुम परमार्थी नहीं हो। तुमको अभी मेरी कथा का प्रचार करना है, मेरा गुणगान करना है, संसार के लोगों का मंगल करना है। तुम भी मेरे साथ में चले जाओगे तो यहां पर जो विरही लोग हैं उनको कौन संभालेगा? इस संसार के जीवों का उद्धार कौन करेगा? तुम स्वार्थी मत बनो, तुम परमार्थी बनो, तुम दूसरे का कल्याण करने की सोचो। तो ठीक है, तो उसका कोई मार्ग बता के जाइए, हमको कोई आश्रय दे के जाइए, थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। वो ज्ञान के सहारे हम भी जिएंगे और दूसरों को भी सहारा दे देंगे। तो उस समय उद्धव जी को भगवान जो है भागवत धर्म का ज्ञान देते हैं। शुद्धि नृणाम न तु तथा इड्य दुराशयानाम विद्या श्रुत ध्यान दान तप क्रिया भी सत्व
आत्मना ऋषभते यशसी प्रवृद्धो यश्रद्धया श्रवण संवृतया तथा स्यात्। बोलते हैं भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन श्रवण करने से हृदय जितना शुद्ध होता है उतना न विद्या के द्वारा होता है, न पांडित्य के द्वारा होता है, न अध्ययन के द्वारा होता है, न ज्ञान के द्वारा होता है। भगवान एकमात्र जो है भक्ति से प्रसन्न होते हैं और भक्ति के द्वारा जो है हमारा हृदय ज़्यादा शुद्ध होता है। इस प्रकार जो है भगवान उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं। त्वया उपभुक्त श्रीगंध वाश अलंकार अर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासस्तौ मायाम जयम ही। आपके भक्त कैसे अनायास में आपकी माया को तर जाते हैं, कैसे उद्धार पा लेते हैं। आपके चढ़ाए हुए फूल तुलसी, आपको पहनाई हुई माला को वे लोग अपने नाक में लगा करके जब सूंघते हैं उनकी माया गायब हो जाती है। भगवान का महाप्रसाद जब वो लोग खाते हैं तो अनायास में माया को वो लोग जय कर जाते हैं। इसलिए जो है भगवान का भक्त तो भगवान का प्रसादी माला, भगवान का चरण तुलसी, भगवान का प्रसाद, भगवान के भक्तों का उच्चिष्ट, ये सब लेकर के भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये लेकर के अनायास में जो है माया को जय कर जाते हैं। इसके बीच में जो है अवधूत के 24 गुरु का प्रसंग भगवान कृष्ण जो है उद्धव को सुनाते हैं कि 24 गुरु एक अवधूत ने बनाए थे। इसलिए ये 24 गुरु जो अवधूत का प्रसंग है, ये बोलने का उद्देश्य कि इस संसार में हर कोई हमारा शिक्षा गुरु बन सकता है। जहाँ से भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारा शिक्षा गुरु बन सकता है। दीक्षा गुरु जीवन में एक होता है किंतु शिक्षा गुरु असंख्य हैं। किसी के अंदर भी आपको कोई अच्छा क्वालिटी नजर आता है वो आपका गुरु है, उससे वो गुण आप ले लीजिए। कहीं से भी आपको गुण मिल सकता है, जड़ हो, चेतन हो, स्थावर हो। यहाँ पर दो चार यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। पृथ्वी से क्षमा और धैर्य, वायु से, वायु को उन्होंने गुरु बनाया, वायु से अनासक्ति, निर्लिप्तता, इसका गुण। वायु में कोई अनासक्ति नहीं है। यहां से दुर्गंध होगी, दुर्गंध भी ले जाएगी, सुगंध होगी तो सुगंध भी ले जाएगी, वो दोनों को ले जाएगी। इस प्रकार आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुरड़ पाखी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी, भृंगी, कीट, ये 24 जो है गुरु हैं। अभी समय का अभाव है इसलिए इसका विस्तार नहीं कर सकते हैं। हमको 6:50 तक सब खत्म करना है, फिर गुरु जी आने वाले हैं। इसलिए अभी ज़्यादा प्रसंग नहीं है, थोड़ा सा और बाकी है। इसके बाद में जो है उद्धव जी को भगवान और गूढ़ बातें बता रहे हैं, साधु संघ की महिमा बताते हैं। न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपो त्यागो न इष्टापूर्तम न दक्षिणः व्रतानि यज्ञश छंदांसि तीर्थानि नियम यमा यथा अवरुद्ध सत्संग सर्वसंग अपोहिमाम। साधु संग, सत्संग मुझे जैसा अवरुद्ध कर लेता है वैसा न ज्ञान के द्वारा, न योग के द्वारा, न स्वाध्याय के द्वारा, न तप के द्वारा, न योग के द्वारा, एकमात्र साधु संग जो है, शुद्ध भक्तों का संग, ये मुझे पूर्ण रूप से वशीभूत कर लेता है। भगवान ऐसा ज्ञान जो है उद्धव को दे रहे हैं।
इसके बाद बोलते हैं यथा यथा आत्मा प्रमृज्यतेषु मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यन्ति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर यथा एव अंजन संप्रयुक्तम। यथा यथा आत्मा प्रमृज्यतेषु, जैसे जैसे हमारी आत्मा जो है शुद्ध होती जाती है भगवान का भजन करने से, जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होती है, वैसे वैसे जो है हम लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु देखने का सौभाग्य लाभ करते हैं। अर्थात क्या है, सूक्ष्माति सूक्ष्म क्या है, आत्मा है, उससे भी सूक्ष्म भगवान है। तो चित्त शुद्धि होने पर हम लोग अपना स्वरूप को देख सकते हैं और भगवान का स्वरूप पूर्ण रूप से देख सकते हैं। इसके बाद में जो है कर्मी ज्ञानी योगी तीनों का अधिकारी कौन है। निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासीनाम ये कर्मसु तेषु निर्विण्ण चित्तानाम कर्मयोगस्तु कामिनः। तो जिसके अंदर वैराग्य ज़्यादा है वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है, जिसके अंदर भोग ज़्यादा है वो योग मार्ग का अधिकारी, कर्म मार्ग का अधिकारी है, और जिसके अंदर न ज़्यादा भोग है न ज़्यादा त्याग है, जो बीच वाला है वो भक्त है। एक श्लोक में जो है सदगुरु की महिमा बताई गई है। नैव उपयन्ति अपचितं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतं हृदमुदस्मरन्तः यो अंतर्भय अशुभम विदन्नन् चैत्य वपुषा स्वगनित्यम विनक्तिम। यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए बोलते हैं कि आपकी उस करुणा को मैं कभी नहीं भूल सकता कि आप जो है बाहर से शिक्षा गुरु रूप में, महंत गुरु रूप में, और अंदर से चित्त गुरु रूप में बैठ करके जीवों को ज्ञान प्रदान करते हैं, शिक्षा देते हैं। उसका ऋण जो है मैं कोटि कल्प तक उसका ऋण नहीं चुका सकता हूँ। इस प्रकार जो है यहाँ पर सदगुरु की महिमा बताई गई है। अभी हम लोग द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। द्वादश स्कंद में ज़्यादातर जो है कलयुग का वर्णन किया गया है, कलयुग के राजाओं का वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय में कलयुग के राजवंशों का वर्णन, दूसरे अध्याय में कलयुग का धर्म क्या है, जो हरिनाम संकीर्तन है, उसका वर्णन किया गया है। और कलयुग का श्रेष्ठ धर्म क्या है उसका वर्णन करते हुए बोलते हैं कलेर दोष निधे राजन अस्ति एका महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हे राजन, ये कलयुग जो है दोषों का खजाना है, इसमें दोष ही दोष है। एक मात्र एक गुण है, क्या है, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। एकमात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा हम अनायास में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यही गुण है। एकमात्र नाम संकीर्तन करने से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कृते यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जजते मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्हरि कीर्तनात्। सत्ययुग का धर्म था तपस्या, ध्यान, त्रेता का यज्ञ, द्वापर का परिचर्या और कलयुग का एकमात्र हरिनाम संकीर्तन। संसार सिंधुम अति दुस्तरम उत्तितीर्ष नन्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रसनिषेवण मंत्रेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्यो। इस संसार सिंधु से उत्तीर्ण होने का एकमात्र उपाय क्या है, भगवान की कथा कीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण। यदि हम लोग इस संसार सागर से अनायास में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, एकमात्र उपाय क्या है, निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण। एक बार जो है मार्कंड ऋषि भगवान की माया देखना चाह रहे थे, तो भगवान ने उनको अपनी माया दिखाया, तुरंत प्रलय कर दिया। देख रहे हैं एकदम महाप्रलय में डूब रहे हैं, कोई आश्रय नहीं है, मरने जा रहे हैं, कोई कूल किनारा नहीं पा रहे हैं।
उसमें भगवान जो है वट वृक्ष का जो पत्ता होता है उसमें गोपाल के स्वरूप में उसमें सो रहे हैं और अपने पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। इस स्वरूप में जो है मार्कंड ऋषि को दर्शन दिया और उन्हीं भगवान से फिर प्रार्थना कर रहे हैं मार्कंडे जी, मैं तो डूबने वाला हूं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। फिर तुरंत जो है भगवान अपनी माया समेट लेते हैं और देखते हैं अभी तो कुछ नहीं है, इतनी देर पहले तो मैं महाप्रलय के समुद्र में डूब रहा था, मरने जा रहा था। यही है भगवान की माया। मतलब भगवान की कृपा से माया जीरो है और भगवान की कृपा नहीं होने से माया हीरो है। माया हम लोग के जीवन में जब तक हीरो बनी रहेगी जब तक भगवान हमारे साथ में नहीं है, और भगवान आ गए फिर माया जीरो हो जाएगी। देवेशा गुणमयी मम माया जीरोत्तया मामेव जो प्रपदन्ते मायाम एताम तरंती ते। अभी जो है अवशेष में भागवत की महिमा बताई गई है 13 अध्याय में। ये अंतिम अध्याय है 12 स्कंद का, इसमें ज्यादातर भागवत की महिमा बताई गई है। और परीक्षित महाराज उनका जो है प्रयाण तक्षक नाग जो है ब्राह्मण का वेश बना के आते हैं और वो तो भगवान की कथा में विभोर थे, भगवान के भाव में विभोर थे। उनको अभी भगवान के धाम में जाना है, एक माध्यम चाहिए। वैसे भी उनका शरीर यहाँ रहेगा तो कोई ना कोई तो जलाएगा, नहीं जलाएगा तो उनको न लकड़ी की जरूरत है न किसी और की चीज की, अपना आप जल जाएगा। जलना तो है इसी शरीर को 7 दिन बाद में, इसलिए दूसरा अरेंजमेंट क्यों करना पड़े। तक्षक नाग आया ब्राह्मण के वेश में, उसने आकर डस लिया और देखते देखते सबके सामने भगवान का विमान आता है और उनको गोलोक धाम में लेके चला जाता है परीक्षित महाराज को। जय परीक्षित महाराज की। तो 7 दिन में भगवान की कथा सुनकर के परीक्षित महाराज जो है भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवान की कथा की महिमा है। अभी जो है सुखदेव गोस्वामी पाद कथा बंद कर देते हैं। कथा तो पहले ही बंद हो गया। अभी सुख गोस्वामी जी कथा कर रहे थे, उनमें सुख परीक्षित संवाद आया था। अभी सुत गोस्वामी जी भी कथा को बंद करेंगे। वो भगवान को प्रणाम करते हैं। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्ये स्तुवै वैद्ये शांग पदक्रम उपनिषद दैव गायन्ति यः सामगाः ध्यान अवस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्य अंतन विदु सुरसुरगुणा देवाय तस्मै नमः। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतगण समस्त उपनिषद जिनका स्तव करते रहते हैं, जिनका गुणगान करते रहते हैं, जिनकी महिमा गाते रहते हैं, योगीगण जिनका अपने हृदय में ध्यान करते हैं, देवता लोग भी जिनकी महिमा को नहीं जानते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। कौन प्रणाम करते हैं? सुत गोस्वामी। अभी जो है श्रीमद् भागवत की महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। भागवत कथा बंद करने से पहले आदि मध्य अवसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम हरिलीला कथा व्राताम आनंदित सत्पुरम सर्ववेदांत सारम यत ब्रह्म आत्मतत्वलक्षणम वस्तु अद्वितीयम तत्निष्ठम केवल्य को प्रयोजनम। इस श्रीमद् भागवत के अंदर आदि मध्य और अंत में सब जगह वैराग्य युक्त आख्यानों के माध्यम से एकमात्र भगवान की लीला कथा का ही गुणगान किया गया है। और ये श्रीमद् भागवत जो है समस्त वेदांत का सार है। और
इसमें एकमात्र जो है शुद्ध भक्ति की बात कही गई है और श्री कृष्ण जो परमेश्वर है उसका प्रतिपादन किया गया है कि श्री कृष्ण भगवान का भजन करना ही सर्वोपरि भक्ति है। राजन्ते तब तावत अन्यानि पुराणानि सत्यम गणे जावत भागवतम नैव श्रूयते अमृत सागरम सर्ववेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृतम तृप्तस्य न अन्यत् स्याद्रति क्वचित् निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां इदं तथा क्षेत्राणाम् एव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण व्रतानां श्रीमद्भागवतम द्विजः। इस प्रकार जो है भागवत की महिमा गाई गई है। और अभी सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं। कौन? सुध गोस्वामी अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मेरी 7 दिन की भागवत कथा परिपूर्ण हुई है, विघ्न रहित। हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। योगिंद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टम यो विष्णुरातम अमुमुचित। विष्णुरात कौन है? परीक्षित महाराज। और ब्रह्मरात कौन है? सुखदेव गोस्वामी। मैं उन सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूं जो योगियों के भी बंदे हैं, जो साक्षात ब्रह्म रूप स्वरूप हैं और संसार में पड़े हुए जीवों के लिए जिन्होंने श्रीमद् भागवत को संसार में दिया है, उन सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। अंत में जो है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिम प्रियम। ये भागवत का अंतिम श्लोक है और भागवत का अंतिम श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सार है इसमें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला है और जिनको प्रणाम करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे भगवान को मैं जो है बार बार प्रणाम करता हूं। इसलिए जो है इस कलिकाल में एकमात्र जो है भगवान का नाम संकीर्तन ही सार है, भगवान की कथा ही सार है। जो इस कलिकाल में अनायास से भवसागर से तरना चाहता है, उसको भगवान की कथा और कीर्तन को पकड़ के रखना है। इसलिए हमारे गौड़ीय शास्त्रों में बार बार यही बोला गया है, श्रवण कीर्तन आदि मूला भक्ति, श्रवण कीर्तन मूला भक्ति। श्रवण और कीर्तन यही मेन होना चाहिए हम लोग का जीवन का। या तो श्रवण करना है, नहीं तो कीर्तन करना है। कोई भी हम भक्ति याजन करें उसमें श्रवण कीर्तन जरूर होना चाहिए। श्रवण कीर्तन नहीं होगा वो कर्म कांड हो जाएगा, वो कर्म हो जाएगा, वो ज्ञान हो जाएगा, भक्ति नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है 6 दिन व्यापी श्रीमद् भागवत कथा का हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे। इस कथा में यदि कहीं भी कोई त्रुटि होती है, मेरी वजह से कभी किसी श्रोता को यदि कोई कष्ट होता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और समस्त गौड़ीय गुरुवर्गों के चरणों में भी मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अज्ञ, इसके योग्य नहीं, किंतु फिर भी मुझे यहाँ बैठा करके 6 दिन तक जो भगवान की कथा सुनाई, उसके लिए मैं समस्त गुरुवर्गों का कृतज्ञ हूँ। उन्होंने मुझे 7 दिन तक उनके श्रीमुख से भगवान की कथा, भागवत की कथा सुनने का अवसर दिया। कोई कितना ध्यान से सुना है नहीं सुना है मुझे पता नहीं, किंतु मैंने सबसे ध्यान से सुना है। इसलिए जो है वक्ता जो है 1 नंबर श्रोता होता है।
क्योंकि वो ध्यान से नहीं सुनेगा, वो बोल ही नहीं पाएगा। जैसे उसका ध्यान भटका, वो बोल नहीं पाएगा। इसलिए एक नंबर श्रोता तो वक्ता को होना पड़ता है। इसलिए एक नंबर श्रोता जो है वक्ता होता है। वो जो बोल रहा है वो नहीं सुनेगा, वो तुरंत जो है दूसरे प्रसंग में चला जाएगा, वो प्रसंग में टिक नहीं पाएगा वो। इसलिए जो है वक्ता एक नंबर श्रोता होता है। इसलिए जो है मैं जो है श्रोता बन करके सुना हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीर्तार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सजल जलद नीलं धर्षितोदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्ये विशालं व्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालम्। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासयमिति मां मत्ता तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गोविन्दानन्दिनी राधे गोविन्द मनमोहिनी गोविन्द सर्वस्व सर्वकान्ता शिरोमणि। राधां रासेश्वरीं रम्यां गोविन्दमोहिनीं परां वृषभानुसुतां देवी प्रणमामि हरिप्रियाम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम आराध्यतम गौड़ीय गुरुवर्गेर पाद पद्मेर अहैतुकी कृपा भिक्षा करे बागबाजार गौड़ीय मठेर वार्षिक हरिस्मरण महोत्सवेर अंतिम क्षणे श्रीमद् भागवत कथा सप्ताहेर समाप्ति दिवसे
প্রষ্ঠপদী পূর্ণিমার শুভ লগ্নে আমরা কিছু ভাগবতের মহিমার কথা শ্রবণ করে আত্মশোধন করার প্রয়াস করছি। তদেব রম্যং রুচিরং নবম নবম তদেব সৎসৎমনস মহোৎসবম তদেব শোকার্ণব শোষণং নৃণাম যদুত্তম শ্লোক যশ। কলিমল সংগতি কালন অখিলেশ হরি ইতরত্র ন গীয়তে ঝবিক্ষ্ণম ইহতু পুনর্ভগবান অশেষমূর্তি পরিপঠিত অনুপদং কথা প্রসঙ্গই। শ্রীমদ্ ভাগবতের শেষ পর্যায়ে সুত গোস্বামী পাদ বলছেন কলিমল সংহতি কালন, কলির মলকে ধৌত করে বিনাশ করে এমন শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা। আমরা কলিকালের জীব, কলি মল দ্বারা আক্রান্ত জীব। হৃদয়ের বাইরে এবং ভেতরে অনেক প্রকার অনর্থ পাপ পঙ্কিলতা মল আমাদেরকে আশ্রয় করে রয়েছে। এটা আমাদের সহজাত, এটা আমাদের নিত্য সঙ্গী হয়ে রয়েছে আমাদের কাছে। বহির্জগতের পরিবেশ তথৈব চ, এর মধ্যে থেকে এই সব মলকে নিয়ে হরি চর্চা করা, হরি ভজন করা, হরি সেবন করা, হরির ভজনের পথে এগিয়ে যাওয়া বড় কঠিন। তার মধ্যেই আশার আলো। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রীকৃষ্ণই পরিবর্তিত রূপে আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন। পুরাণার্ক অধুনা উদিত, পুরাণ রূপ সূর্য আমাদের কাছে উদিত হয়েছেন। কলিমল সংহতি কালন অখিলেশ হরি ইতরত্র ন গীয়তে ঝবিক্ষ্ণম। কলির মল বিনাশকারী হরিকথা বা হরিচর্চা, সেই হরিচর্চা সর্বত্র গীত হয় নাই। বেদ উপনিষদ পুরাণ আদি বহু শাস্ত্র ভাণ্ডার আমাদের কাছে রয়েছে। বৈদিক ভারতবর্ষের মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে আমাদের সেই সকল গ্রন্থের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্র সিন্ধু সম, এত তার উপদেশ, এত তার বিধি, এত তার গল্পের ছলে উপদেশ প্রথা সার সংগ্রহ করে অল্পায়ু জীব আমরা সার সংগ্রহ করে জীবনকে শুদ্ধ পথে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের কম, সময় আমাদের কম। তাই ভগবান করুণাময়, তিনি
কলির প্রারম্ভে তিনি কৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্তিত। কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠাম ঠাকুরের মূর্তি দেখবার উপায় নেই, সামনে দান করুন। ত্রিভঙ্গ ঠাম বঙ্কিম অখিল রসামৃত মূর্তি, আমরা তাকে কলিযুগে ধরতে পারবো কি না পারবো, তার রূপের দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হতে পারবো কি না পারবো, তার মোহন বংশীধারী রূপে আকর্ষণের মধ্যে আমরা পড়তে পারবো না, এই যোগ্যতার অভাব রয়েছে এই ভেবে কৃষ্ণ তিনি পরিবর্তিত রূপ ধারণ করলেন গ্রন্থরূপে। গ্রন্থরূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতার হলেন, গ্রন্থাবতার। সেই অবতীর্ণ হয়ে তিনি কি করলেন? হরি ইতরত্র ন গীয়তে ঝভিক্ষ্ণম। অন্যান্য শাস্ত্রেতে হরি সম্যক রূপে কীর্তিত হন নাই, তাদের সেই সকল গ্রন্থের উদ্দেশ্য হরিকে নিয়ে। কিন্তু পদে পদে সর্বত্র হরি গীত হন নাই। তার জন্য ইহতু পুনর্ভগবান অশেষ মূর্তি। এই যে গ্রন্থ রাজ শ্রীমদ্ ভাগবত, ইহতু পুনর্ভগবান অশেষ মূর্তি। ইনি হরি গ্রন্থরূপে অবতীর্ণ হয়ে, কথা রূপে অবতীর্ণ হয়ে পরিকীর্তিত হয়েছেন। প্রতি পদে পদে হরির বর্ণন রয়েছে, হরির কথা সমন্বিত গ্রন্থ, হরির গুণ সমন্বিত গ্রন্থ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ইহতু পুনর্ভগবান অশেষ মূর্তি পরিপঠিত অনুপদম কথা প্রসঙ্গ। প্রতি পদে পদে হরি কথা কীর্তিত হয়েছে, হরির গুণের কথা, হরির লীলার কথা, হরির যশের কথা, হরির রূপের কথা, তার রূপ গুণ লীলা এবং পরিকরগণের কথা এর মধ্যে কীর্তিত হয়েছে। কিভাবে কীর্তিত হয়েছেন? প্রতি পদে পদে কীর্তিত হয়েছেন। ভাগবত পদে পদে ভক্তি রসময়, মহাপ্রভুর কথা। ভাগবতের প্রত্যেকটি শ্লোক, প্রত্যেকটি পদ ভক্তি দিয়ে গড়া, ভক্তি মাখা, হরির গুণকীর্তনময়। ইহতু পুনর্ভগবান অশেষ মূর্তি পরিপঠিত অনুপদং কথা প্রসঙ্গই। পরিপঠিত, পরিকল্পিত ভগবান পদে পদে এই গ্রন্থের মাধ্যমে হরি, ভগবান হরি কীর্তিত হয়েছে। আমরা প্রথম স্কন্ধে সুত সৌনক সংবাদে পাই, সবই পুংসাং পর ধর্ম যত ভক্তি অধোক্ষজে। অধোক্ষজ ভগবান, তাতে ভক্তি করাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, পরম ধর্ম। আমরা সুখ পরীক্ষিত সংবাদে পাই, তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা ভগবান ঈশ্বর হরি শ্রোতব্য কীর্তিতব্য ধেয় পূজ্যস্য নিত্যদা। হরিরই কথা শুনতে হবে, হরির কথা বলতে হবে,
হরিরই পুজো করতে হবে, হরির ধ্যান করতে হবে, নিত্যকাল করতে হবে, এইরকম উপদেশের কথা প্রতি সংবাদে, প্রতি পদে পদে, প্রতি শ্লোকে হরিকে কি বলেছেন। চতুর্থ স্কন্ধে বিমাতা বাক্যের বাণে জর্জরিত ধ্রুবকে তার মা বলছেন, আরাধয় অধোক্ষজ পাদ পদ্ম, যদি ইচ্ছ সে নিপাসন, তুমি যদি রাজ সিংহাসন চাও তাহলে অধোক্ষজ হরির উপাসনা করো। ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে ঋষভদেব বলছেন, এবং মন কর্মবশং প্রযুক্তে অবিদ্যাত্মনি উপধীয়মানে প্রীতির্ন যামন ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগে নতাবৎ। বাসুদেব হরির প্রীতি বিধানের কথা, প্রীতিময় সেবার কথা বর্ণন করা হয়েছে। ষষ্ঠ স্কন্ধে এতাবানেব লোকস্মিন পুংসাং ধর্ম পরস্মৃত ভক্তিযোগ ভগবতী তন্নাম গ্রহণাদিবি, ভগবত নামের কথা, হরি নামের কথা বলেছে। সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদ সেবনম অর্চনং বন্দনং দাস্যং সক্ষম আত্মনিবেদনম। বিষ্ণুর শ্রবণ করো, বিষ্ণু কথা শ্রবণ করো, তার কথার কীর্তন করো, হরি কথা শোনো, হরি কথা বলো। ভাগবতের শিক্ষা। অষ্টম স্কন্ধে বৃত্তাসুর প্রসঙ্গে বলছেন, অহং হরের পাদৈক মূল দাসানুদাস ভবিদাস্ম ভূ। বৃত্তাসুর বলছেন যুদ্ধক্ষেত্রে, হে হরি, আমি তোমার পাদ পদ্মের দাসানুদাস হতে চাই। তোমার পাদ পদ্মের মূলে যারা পতিত আশ্রিত, তার দাসের দাস হতে চাই। ভাগবত এইভাবে প্রতি পদে পদে, প্রতি শ্লোকে, প্রতি উপাখ্যানে, প্রতি স্কন্ধে হরিকে শোনার কথা, হরিকে ভজনের কথা, হরির সেবার কথা, হরিকে ভালোবাসার কথা বলা রয়েছে, হরি ভক্তের মহিমার কথা রয়েছে। নবম স্কন্ধে অম্বরীশ মহারাজ প্রসঙ্গে বলছেন, নারায়ণা পরা সর্বে ন কুতশ্চ ন বিভ্রতি স্বর্গ অপবর্গ নরকুশী তুল্যার্থদর্শিন। শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ প্রফুল্ল, কৃষ্ণের প্রফুল্ল বদন কমল, কৃষ্ণের লীলা, বাল্যলীলা থেকে শুরু করে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ লীলা বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবতে। একাদশ স্কন্ধে কৃষ্ণ উদ্ধবকে লক্ষ্য করে বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার দিয়েছেন। কর্মজ্ঞানের বাহবা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে যেমন শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা রচিত হয়েছে, তার উপরের কথা উদ্ধব গীতা, বিশাল ভক্তিময় জ্ঞানের ভাণ্ডার কৃষ্ণ প্রকাশ করেছে। এইভাবে দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতের মহিমা সুত গোস্বামীপাদ বর্ণন করে ভাগবত সমাপ্ত করেছে। শ্রী চৈতন্যদেব তিনি লীলা প্রসঙ্গে বাল্যকালে তার রুচি পরীক্ষায় তিনি ভাগবতকে আলিঙ্গন করেছেন।
নবদ্বীপ লীলায় দেবানন্দ পণ্ডিতকে শাসন করেছেন ভাগবতের বিষয়ে, এবং তিনি পরবর্তীকালে শ্রীমদ্ ভাগবতকে সামনে রেখে ভাগবত ধর্মের প্রচার করেছেন। আমাদের গুরুবর্গ জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ কোনো সময় কাটোয়ার এক ব্রাহ্মণ সুকণ্ঠ গায়ক পাঠক, তিনি বৃন্দাবনে ভাগবত কথা বলতেন। জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজের কিছু সতীর্থ তাকে প্রার্থনা করলেন যে এইরকম একজন ভাগবত পাঠক এসেছেন, আপনি ভাগবত পাঠ শুনতে ভালোবাসেন, চলুন। জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন কৃষ্ণ স্বয়ং গ্রন্থরূপে রয়েছে, তাকে নিয়ে যারা ব্যবসা করে তার কাছে হরিকথা শুনতে হয় না, ভাগবত কথা শুনতে হয় না, গেলেন না। পরবর্তীকালে তার সঙ্গীরা যখন সঙ্গীদের মুখে সেই পাঠক এই কথাগুলো শুনলেন, তিনি নিজেকে নামাপরাধী ভেবে তিনি ভাগবত পাঠ করাই বন্ধ করলেন। মহাজনের শুভ দৃষ্টিতে এটাই হয়। আমরা ভাগবত শ্রবণ করছি, সত্যকারের শ্রবণ করলে, আদরের সঙ্গে প্রীতির সঙ্গে শ্রবণ করলে আমাদের জীবন আর মায়ানুগামী হয় না, ভোগানুগামী আমরা থাকতে পারি না। নাহলে প্রত্যেক বৎসর ভাগবত শুনবো আর প্রত্যেক বৎসরই ভোগে মত্ত থাকবো, অথবা কুটিলতা ছলনার দ্বারা হরি সেবা থেকে নিজের জীবনকে বঞ্চিত করব। ভাগবত তা নয়। ভাগবতের একটা কথা যদি কানে যায়, একটা শিক্ষা যদি কানে যায়, তার জীবনের পরিবর্তন আসে, হরি ভজনময় জীবন সে গ্রহণ করতে পারে। এটাই ভাগবত শ্রবণের মুখ্য ফল। আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন ভাগবত সমগ্রন্থ আর নাই। নরোত্তম দাস ঠাকুর এগিয়ে গিয়েছেন, বিচার করিয়া মনে ভক্তি রস আস্বাদনে মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ। ভক্তি রস আস্বাদন করতে আমাদের দিগদর্শন দেন শ্রীমদ্ ভাগবত। বিচার করে হরিভজন করা যায় কিভাবে, হরির ইন্দ্রিয় তর্পণ করা যায় কি করে, হরিকে সুখ দেওয়া যায় কি করে, হরিকে সুখী করা যায় কি করে, ভাগবত তার দিগদর্শন দিয়েছেন। অতএব যদ বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম, এই জন্যই শ্রীমদ্ ভাগবত বৈষ্ণবগণের এত প্রিয়। যেখানে ভাগবত ব্যবসা হয় সেখানে যাওয়া তো দূরের কথা, তার ক্যাসেট শোনা বা মোবাইলে তার কথা শোনা অপরাধমূলক। নামাপরাধীর কথা শুনলে নাম অপরাধ হয়। ভাগবত কথার স্বয়ং রসে ভরা, তাকে মিউজিক দিয়ে তার ভেতরে রস পড়া যায় না। ভাগবতের শব্দগুলো স্বয়ং রসে ভরা। আমার রস, সেই কথার রস বের করতে গেলে আমার যোগ্যতা থাকা চাই। রসিক ভজনশীল পুরুষই সেই কথা শব্দের থেকে রস বের করতে পারেন, নাকি আমরা বাদ্যযন্ত্র দিয়ে মধুর সুকণ্ঠ দিয়ে তার মধ্যে থেকে রস বের করার চেষ্টা করতে পারি। এটা নিতান্তই বঞ্চনা, নিতান্তই গর্হনীয়। গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ তিনি নিজেই ভাগবত প্রেমিক ছিলেন। অথর্ব হয়েও, বৃদ্ধ অবস্থায় হয়েও তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সানন্দ সুখদ কুঞ্জে যেয়ে বসে থাকতেন, মাধবী কুঞ্জতলায়। কখন কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আসবে, আমাকে একটু হরির রস আমার কর্ণে দেবে, এই জন্য বসে থাকতেন। শিল প্রভুপাদ তিনি ভাগবত কথার আলোচনাময় এই আগার স্বরূপ গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেছেন। তিনি তার জীবনের প্রতিক্ষণ শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রচারের কার্যে লাগিয়েছেন। তিনি ভাগবতের একটি শ্লোককেও
তিনি 30 দিন 40 দিন ব্যাখ্যা করতে পারেন, এইরকম তিনি ভাগবত ছিলেন। ছিল আচার্যদেব ভাগবতর সাম্বদৌ নিরন্তর অবগাহিনে, এইরকম ছিলেন। ছিল গুরু মহারাজ, তিনি ভাগবতের একটা শ্লোককেই সহজ ভাষায় নিয়ে বিনিয়ে এমন করে পরিবেশন করেছেন, তার আকর্ষণে কত জীব হরিভজনে নিজেকে উদ্ধার করতে পেরেছেন। ছিল আচার্যদেব ভাগবত কসাত সাদি ছিলেন। আমাদের পূর্বাচার্য তিনি ভাগবত অনুভবী ছিলেন। আমাদেরকে ওই পথে চলতে হবে, নাহলে একটা অনুষ্ঠান করে বিরাট বিরাট প্যান্ডেল বানিয়ে মাইক ভালো ভাড়া করে কিছু লোককে জোগাড় করে প্রসাদ খাইয়ে হরিকথা বলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না। আমাদের জীবনকে পরিবর্তন আনতে পারে শ্রীমদ্ ভাগবত। শ্রীমদ্ ভাগবতের কথার শ্রবণ, আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতকে আমরা যদি আদরপূর্বক শ্রবণ করি এবং সেই শ্রবণ করানো যিনি করাবেন তিনি যদি ভগবত প্রেমিক হন, ভাগবত প্রেমিক হন, তাহলে সেটাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, সেটাই আমাদের জীবনের পরিবর্তন আনতে পারে, সেটাই আমাদের হৃদয়কে পরিষ্কৃত করতে পারে এবং হরিভক্তি আমাদের হৃদয়কে ভক্তিতে সঞ্চারিত করতে পারে। আমরা প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত মঠে প্রভুপাদের ব্যবস্থাপিত পথে মাসাধিক কালব্যাপী হরি সংকীর্তন, হরি স্মরণ মহোৎসবের মধ্যে পড়ে আজকে আমরা শেষ লগ্নে এসে পৌঁছেছি। অনেকে আদর করে করেছেন, অনেকে অবহেলার সঙ্গে করেছেন, ফলটা এক হবে না। গুরুবর্গের বিচার, গুরুবর্গের আশয়, গুরুবর্গের ভাবধারার মধ্যে যতক্ষণ আমরা প্রবেশ না করতে পারবো, তাদের চিন্তাধারা স্পর্শ আমাদের হৃদয়ে যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ আমাদের জীবনে প্রকৃত মঙ্গল লাভের কোনো আশা নেই। জগতের বিচিত্রতা, জগতের চাকচিক্য আমাদের জীবনকে সাময়িক আকর্ষণ করে বিপথে চালিত করতে পারে মাত্র, কিন্তু মহাজনের ব্যবস্থাপিত পথ, মহাজনের ভাবধারায় অনুগমন, মহাজনের অনুগগণের মুখে ভাগবত শ্রবণ করে আমরা প্রকৃত মঙ্গল লাভ করতে পারি। আজকে তাই শ্রীমদ্ ভাগবত কথা সপ্তাহের সমাপ্তিতে, শ্রীমদ্ ভাগবত জয়ন্তীর সমাপ্তি দিবসে, পৃষ্ঠপদী পূর্ণিমা দিবসে গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতের চরণে অসংখ্য প্রণতি জ্ঞাপন করে আমরা তার কৃপা প্রার্থী হয়ে জীবনকে আমরা হরি সেবাময় করতে ইচ্ছুক। গুরুবর্গ আমাদের সেই আশীর্বাদ করুন। বাঞ্ছা কল্পতরু ভৈশ্য কৃপা সিন্ধু। জয় গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল।